नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देखना। बिहार की कुछ बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अरवल से आ रही है, जो अभी बता दें इस बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर अरवल जिले के एकमात्र विद्यालय को राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। जी आपको बता दें, जहाँ विद्यालय कुर्था प्रखंड के निगवा गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, जहां के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद भास्कर को बिहार सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सम्मानित किया गया है। सम्मान पाकर गदगद प्राचार्य ने कहा है कि शिक्षा देने में मेरी प्राथमिकता हमेशा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हम किसी भी कमी की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं विद्यालय की सहायक शिक्षिका सपना कुमारी ने कहा है कि प्राचार्य हमेशा बच्चों की पढ़ाई और समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनका मार्गदर्शन निरंतर चलता रहता है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हर तरीका आजमाया जाता है और उसी में से एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें होता है MIP यानी कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे प्रधानाचार्य का सपोर्ट मिले। इसकी वजह से उन्होंने हर चीज़ जो भी हमें ज़रूरत पड़ा समय समय पर उन्होंने उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने मिलके ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ाया। आप एक शिक्षक हैं और अपना अध्यापक को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि वो अच्छा काम करते रहे और हम लोग को भी सपोर्ट करें और वो खुद भी आगे बढ़े। ऐसे ही उनके लिए, इसके लिए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन और बधाई कि हमारे प्रधानाचार्य यानी कि हमारे विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय निगवा के अरवल विद्यालय से एक प्रधानाचार्य सम्मानित किए गए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पुरस्कार वाकई में हमारा हौसला बढ़ाता है। सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हूँ। राज्य स्तर से पुरस्कार मिलना एक कम बात नहीं है और ये आने वाला समय के लिए हमें प्रेरणा देगा कि हम और अपने ऊर्जावान होकर शैक्षिक परिवेश को सुधारने में मदद करें। हमने एक्चुअल में विद्यालय में नवाचार पर प्रयोग किया और बहुत सारे साधन नहीं रहते हुए भी शून्य निवेश नवाचार जो होता है, कम से कम लागत में बच्चों को सिखाया जा सकता है, बच्चों को बताया जा सकता है। नई नई तकनीक है, इसमें हम खुद भी और हम अपने शिक्षकों को भी मोटिवेट किए। खासकर गणित विज्ञान पढ़ाने में जो है नया नवाचार जो है ज़्यादा सफल रहा। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं, जहां ब्राइट ड्रीम फाउंडेशन रामपुर के बैनर तले अंसारी चौक से लेकर ओवरब्रिज तक नशा मुक्ति प्रभात फेरी निकाली गई है। इस फेरी में क्षेत्र की लगभग 25 शिक्षण संस्थानों, जिसमें कोचिंग, मदरसा और स्कूलों के शिक्षकों एवं बच्चे शामिल हुए। बता दें आपको, फेरी के दौरान सभी ने संकल्प लिया है और हमारा फॉरबिसगंज रामपुर नशा मुक्त बनेगा। वक्ताओं ने कहा है कि नशा व्यक्ति की जिंदगी को अधूरी करता है और इससे घर, समाज और जीवन भी प्रभावित होता है। मोतिहारी से अगली खबर, जहां पूर्वी चंपारण के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अतुल कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मोतिहारी के बापू सभागार में शिक्षक गौरव सम्मान समारोह आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जिले के सभी निजी स्कूलों के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शिक्षक भी शामिल थे। डॉक्टर अतुल ने कहा है कि सरकारी शिक्षकों को सरकारी तौर पर सम्मान मिलता है, लेकिन निजी स्कूल के शिक्षकों को उचित मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने ये पहल की है। बता दें आपको, इसके साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। बच्चों को गोल्ड मेडल्स और एक वृक्ष भेंट स्वरूप देकर सम्मानित किया गया, जिसे वे अपने घर या स्कूल में लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अपने उद्बोधन में भी बताया कि हम लोगों ने ये कार्यक्रम निश्चित किया कि गुरुओं का सम्मान होना ही चाहिए और ये मोतिहारी में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने गुरुओं के सम्मान में आयोजित किया। आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम स्कूलों के छात्र और समाज सेवी संस्थाएं और विभिन्न वर्गों के लोग, सभी वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और गुरुओं के सम्मान में सबने अपना शीश झुकाया है, सबने शुभकामनाएं दी हैं, सबने आभार प्रकट किया है। और जैसा कि अभी आपको हम लोगों ने बताया कि पटना से खबर देख रहे हैं, जहां एनडीए के घटक दलों में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई। बता दें आपको, चार्ज जारी है।
अब ये तय नहीं हुआ है कि किन दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा ने भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर दी। बता दें आपको, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर ने बताया है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर जो लगातार जारी है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पार्टी ने बिहार में अपनी चुनाव तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के कदावर नेता डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद को पार्टी में शामिल कर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सुबसपा अब 12 सितंबर को पटना में अपने राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी आयोजित करने जा रही है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कि जो जनाधार है वो इनकी ऑर्गेनिक जनाधार है। 2020 से लगातार बिहार में भी पार्टी काम कर रही है। 38 में 32 जिलों पर बैक टू बैक बहुत सारे मीटिंग्स कर चुकी है और पार्टी को यहाँ बिहार में और मजबूती देने के लिए एक ऐसे मुखर व्यक्तित्व की जरूरत थी जो जनबल से, धनबल से और साथ में हर तरीके से दिन रात 24 घंटा काम करे। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी ये लगी कि बिहार में जो भी कार्य करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष हैं और भी जितने कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी निस्वार्थ जो प्रेम है पार्टी के प्रति और निरंतर जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर अगर मैं जुड़कर पार्टी को मजबूती देता हूँ और काम करते हैं तो पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। चुनावी राजनीति में अभी तक हमारी पार्टी का जो संदेश रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो आदेश है कि अभी हमारी जो लड़ाई आएगी 25 के होने वाले एनडीए के साथ मिलकर के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी को लेकर हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अभी 12 तारीख को पार्टी का आपके पटना में रविंद्र भवन में पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग रात दिन अपनी यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए, उसी को लेकर के अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कटिहार से खबर। कटिहार में मनिहारी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जो आपको बता दें, कहा जाता है कि विकास कंधों पर चढ़कर बोलता है और यहाँ तो कहावत सच होती हुई दिखाई दे रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं जिस तरीके से दरअसल कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मनिहारी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित सोनाखाल क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान सांसद खुद बाढ़ प्रभावितों के कंधे पर सवार होकर इलाके का मुआयना करते हुए दिखे हैं। दुरियाई पंचायत के सोनाखाल गांव में जब लोग मुसीबत का सामना कर रहे थे, सांसद तारिक अनवर जनता के पीठ पर बैठकर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये जनसेवा का प्रतीक है या जनसंपर्क का स्टंट है? सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है और विपक्ष के लिए चुनावी हथियार बन सकती है। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, आपसे तो लगातार तारिक साहब की मुलाकात कार्यक्रम के दौरान होते रहती है। जब भी हमारे नेता तारिक साहब को समय मिलता है तो कटिहार का दौरा हमेशा करते रहते हैं। इसी कड़ी में 2 दिवसीय दौरा था। कल से ही कल जो है दिन भर और रात के 11 बजे वापस आए। आज सुबह 9:15 बजे हम लोग सब लोग साथ में निकले और कहीं ये बरारी क्षेत्र में हम लोगों का बाढ़ का दौरा करना था और मनिहारी कटाव निरोधी भी देखना था। तो जो हम लोग चले, कहीं ट्रैक्टर से चल रहे थे, कहीं नाव से चल रहे थे, कहीं जो है मोटरसाइकिल से चल रहे थे। इसी कड़ी में एक जगह ट्रैक्टर जो है नदी किनारे हम लोगों का फंस गया। मोतिहारी से खबर आ रही है। गोविंदगंज विधानसभा के बहादुरपुर पंचायत में गणपति पूजा के समापन के अवसर पर कमलेश कांत गिरी ने जनता के बीच प्रसाद वितरण कर सभी गणपति भक्तों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर जैन स्वराज के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कमलेश कांत गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा ने समाज के सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने जनता से वादा किया कि राजनीतिक चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन वे सदैव समाज कल्याण और जन कल्याण के कार्यों में जनता के साथ रहेंगे। मोतिहारी से अरेराज से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर बेतिया से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं समाहरणालय सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ी रही हैं। नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल भी
उद्घाटन किया है। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार से एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की प्रथम किश्त दी जाएगी। वहीं रोजगार आंकलन के बाद पात्र महिलाओं को भविष्य में 2 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पटना से अगली खबर देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महिलाओं के सुरक्षित और सुगम परिवहन के लिए द्वितीय चरण में 80 पिकअप बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधाओं का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने से पहले उनका मुआयना किया और उसमें मौजूद सुविधाओं का जायजा भी लिया है, जानकारी भी ली है। ये कदम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित आवागमन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। वही बता दें आपको, द्वितीय चरण की 80 पिकअप बसों से महिलाओं का सफर जो है सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और कुमार रवि, राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर मधेपुरा से, जहां मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने सोमवार से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों का आरोप है कि उनसे रोजाना 12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, लेकिन वेतन जो है वो सिर्फ 8 घंटे का ही दिया जा रहा है। ये न केवल अनुचित है बल्कि श्रम अधिनियम का उल्लंघन भी है। कर्मियों का कहना है कि जैन प्लस कंपनी के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ मनमानी हो रही है और कंपनी कानूनी नियम की सरेआम अनदेखी कर रही है, धज्जियां उड़ा रही है। हड़ताल में जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, रामविलास यादव, सोनू कुमार, रजनीश कुमार, भीमशंकर मेहता, शत्रुघ्न राम, प्रमोद मंडल, चंदन कुमार, महेश कुमार, दिलखुश कुमार समेत बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी शामिल रहे हैं। वही हड़ताल से जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका भी बताई जा रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।